गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और मन लगाकर पढ़ते होंगे। पिछले क्लास में हम आप लोगों को मंदिर वास्तुकला में पंचायतन स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल के बारे में बताए थे। फिर उसके बाद हम बताए थे साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बताए थे। अब हम उससे आगे आप लोग को बताएंगे कि अदर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर अदर स्कूल यानी कि भारत में ही अन्य स्कूल्स हैं, अन्य मंदिर वास्तुकला है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। क्या कहता है? अदर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। क्या कह रहा है? अदर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर यानी कि भारत की अन्य मंदिर वास्तुकला शैलियां। भारत में बहुत सारे मंदिर कला है, उसमें अन्य जो है भारत में ही, उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हमने पंचायतन स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, इस सब के बारे में जान गए थे। अब उससे आगे हम पढ़ेंगे वो क्या है, नायका स्कूल। किसके बारे में हम लोग जानेंगे? नायका स्कूल के बारे में जानेंगे। द नायका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर flourished under the Nayaka rulers in the period between 16th and 18th centuries AD। ये क्या कहता है, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये जो टेम्पल बना है नायका स्कूल, वो किसके अंदर में बना है? तो नायक रूलर यानी कि नायक शासक के अंदर बना हुआ है। ये मंदिर किसके अंदर बना हुआ है? तो नायक शासक के अंदर बना हुआ है। उसी के नाम पर इस मंदिर का नाम, इस कला का नाम नायका स्कूल, नायक वास्तुकला पड़ा। ठीक है। ये कब से कब तक बनी थी? तो ये 16 से लेकर के 18 शताब्दी ईस्वी के बीच में बनी हुई थी। कब से कब बनी हुई थी? तो 16 से 18 ईस्वी के बीच में बनी हुई थी। इट वॉज ऑल्सो नॉन एज मदुरई स्कूल। इसे हम मदुरई स्कूल के नाम से भी जानते हैं। किसको? तो नायक स्कूल को। ठीक है। देखिए इसमें ये VVI है, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में नोट कर लीजिए और इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट कर लीजिए। ठीक है। देखिए कहता है कि ये जो है नायक स्कूल को हम लोग किस नाम से जानते हैं। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि नायक स्कूल को हम किस नाम से जानते हैं। तो नायक स्कूल को हम लोग मदुरई स्कूल के नाम से जानते हैं। किस स्कूल के नाम से जानते हैं? तो मदुरई स्कूल के नाम से जानते हैं। किसको? तो नायक स्कूल को हम लोग मदुरई स्कूल के नाम से जानते हैं। और ये किस रूलर्स के समय में बनाया गया था? तो यह नायक रूलर्स के समय में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 16 टू 18 सेंचुरी में बनाया गया था। ठीक है। हम यहाँ तक समझ गए। अब हिंदी में समझते हैं। क्या कहता है? नायक शैली की वास्तुकला। नायक शैली की वास्तुकला क्या है? नायक शैली की वास्तुकला का विकास 16वीं से 18वीं शताब्दी ईस्वी के बीच नायक शासकों के संरक्षण में हुआ। किसके संरक्षण में हुआ? तो नायक शासक के संरक्षण में हुआ। किस की स्थापना की? नायक शैली वास्तुकला की स्थापना हुई थी। इसे मदुरई शैली भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो मदुरई शैली। किसे? नायक शैली को मदुरई शैली भी कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रमुख विकास मदुरई क्षेत्र में हुआ। और इसका विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो मदुरई क्षेत्र में हुआ। देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट है। इसमें पॉइंट है कि नायक शैली किसके अंडर में बना था, किस रूलर्स के अंडर में बना था? तो नायक रूलर्स के अंडर में बना हुआ था, और उसी के नाम पर इस शैली का नाम नायक शैली पड़ा। फिर दूसरा में आता है कि ये किस ईस्वी में बना था? तो ये 16 से 18वीं शताब्दी में बना हुआ था।
और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आ रहा है कि हम नायक स्कूल शैली को और किस नाम से जानते हैं, तो हम उसे मदुरै शैली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में देखिए क्या सब कहता है। It was architecturally similar to the Dravidian style। ये क्या कहता है, इसका जो मिलता जुलता है आर्किटेक्चर, वो किस स्टाइल से मिलता है, तो द्रविडियन स्टाइल से। बट मच लार्ज इन स्कोप, जो इसका जो लार्ज स्कोप है, सबसे ज्यादा स्कोप किससे मिलता है, तो यहाँ बताया गया है इट इज आल्सो हैड इस्लामिक इन्फ्लुएंस। तो ये जो लार्ज स्कोप जो इसका है, बहुत बड़ा स्कोप जो है इस मंदिर का, किसका, तो नायक शैली का, वो इस्लामिक धर्म के प्रभाव से मिलता जुलता है। इस्लाम का जो सब मंदिर बना, मस्जिद बना, उससे वो क्या है, मिलता जुलता है, सिमिलर है एक दूसरे से। Some of the unique features are as follows। इनका जो कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं कि किस तरह इस्लामी धर्म से मिलते जुलते हैं, ये सब दिए हुए हैं, हम आगे समझेंगे। अब इसे हिंदी में समझते हैं। वास्तुशिल्प की दृष्टि से यह द्रविड़ शैली के समान थी। वास्तुशिल्प की दृष्टि से यह किस शैली के समान थी, तो द्रविड़ शैली के समान थी। कौन सी शैली, तो नायक शैली। याद रखिए कि ये द्रविड़ शैली जो मिलती जुलती है, किस शैली से मिलती है, तो नायक शैली से मिलती है। लेकिन आकार और विस्तार में अधिक भव्य थी। जो लेकिन इसमें क्या था कि इसका आकार जो था ना और विस्तार इतना भव्य था कि देखने लायक था। इस शैली में कुछ इस्लामी वास्तुकला का प्रभाव भी देखा जाता है। इस शैली में क्या कहता है कि कुछ इस्लामी मतलब मोहम्मडन, उनके धर्म से, उनके किस तरह से मस्जिद बनाए गए थे, उस तरह से इस शैली में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सिमिलर हैं। इसका प्रभाव ही देखा गया है। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ पराक्रम्स, क्या कर रहा है, द प्रेजेंस ऑफ पराक्रम्स और ह्यूज कॉरिडोर्स इन द पोर्टिको, इन द पोर्टिको अराउंड द गर्भगृह, along with roofed एमुलेटरी passageways। एमुलेटरी passageway क्या कहता है कि गर्भगृह, अराउंड, अराउंड क्या कहता है, गर्भगृह के चारों ओर एक पराक्रम यानी कि परिक्रमा करने के लिए मार्ग होती थी। परिक्रमा करने के लिए एक मार्ग जुड़ी होती थी, जो एक छत से जुड़ी होती थी, रूप्ड छत से जुड़ी होती थी। जो उसके छत होते थे परिक्रमा करने के लिए, उससे वो क्या होते थे, ढके होते थे, जुड़े होते थे, जिसे क्या कहते थे हम लोग, पार्टिको कहते थे। जो उनका जो पार्टिको होते थे, पार्टिको, उनसे वो एक दूसरे से जुड़े होते थे। ठीक है, अब इसे हिंदी में समझते हैं। क्या कहता है, गर्भगृह के चारों ओर प्राकार यानी कि प्राकर्म्स, विशाल गलियारा। प्राकर्म्स मीन्स क्या होता है, विशाल गलियारा, यानी कि उस मंदिर के चारों ओर एक विशाल गली छोड़ दिया जाता था, लंबा सा गोला सा गली छोड़ दिया जाता था, तथा छत से ढके हुए परिक्रमा मार्ग की उपस्थिति होती थी, यानी कि उपस्थिति जो पोर्टिको के साथ जुड़े होते थे। कहता है इसमें कि जो नायक शैली की जो मंदिर थी, वो एक तो इस्लामिक धर्म से एक दूसरे से सिमिलर थे, जुड़े हुए थे, मिलते जुलते थे, और उसी में क्या था कि गर्भगृह के चारों ओर जो है पराक्रम यानी कि परिक्रमा करने के लिए एक विशाल गलियारा छोड़ दिए जाते थे, जो छत से एक दूसरे से ढके होते थे, और मार्ग जो होता था उसमें लोग परिक्रमा करते थे, जो कि पोर्टिको के साथ वो क्या होते थे, जुड़े होते थे। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है द गोपुरम्स बिल्ट अंडर द नायका रूलर्स वेयर सम ऑफ द लार्जेस्ट गोपुरम।
क्या कहता है कि जो नायक रूलर्स जो थे, नायक शासक जो थे, वो क्या किए थे, कुछ गौपुरम बनाए थे। किसमें? एक लार्जेस्ट गौपुरम, एक बहुत बड़ा गौपुरम, यानी कि प्रवेश द्वार, मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए जो द्वार होते थे, दीवार में जो द्वार बने होते थे, वो बहुत बड़ा होता था, लार्जेस्ट गौपुरम होता था। वो किसके समय में बनाया गया था? तो वो नायका रूलर्स के समय में बनाया गया था। देखिए यहाँ कहता है, नायक शासकों के काल में निर्मित गौपुरम अत्यंत विशाल और भव्य थे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, विशाल। गौपुरम जो था क्या था? विशाल था और भव्य था। जो नायक स्टाइल के जो बनाए गए थे वो सब भव्य था। तो कहता है यहाँ पर, द मीनाक्षी अमन टेम्पल इन मदुरई, जो इसमें जो नायक स्टाइल में जो मंदिर बना हुआ था, जिसका जो प्रवेश द्वार जो था गौपुरम, वो विशाल था, भव्य था, वो नायक रूलर्स के समय में बनाया गया था। वो गौपुरम, वो जो था विशाल मंदिर का प्रवेश द्वार, वो किस में था? तो मीनाक्षी अमन टेम्पल में था। किस में था? मीनाक्षी अमन टेम्पल में था, जो मदुरई में है। जो कहाँ है? मदुरई में है। देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ गया है, वीवीआई है। देखिए वीवीआई है, इसे आप नोट कर लीजिए पहले। देखिए यहाँ से यूपीएससी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछी है कि मीनाक्षी टेम्पल जो है वो कहाँ है? तो मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में है। यहाँ से डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि मीनाक्षी टेम्पल इन मदुरई जो है कि सो मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है? तो मदुरई में है। दो चार ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें एक ऑप्शन मदुरई था, जो कि इसका सही आंसर मदुरई होगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। It has the tallest Gopuram in the world. The art of Gopuram reached its climax under Nika style. क्या कह रहा है? देखिए ये जो टॉलेस्ट गौपुरम, यानी कि यह टॉलेस्ट, ये गौपुरम जो था सो विश्व का सबसे लंबा और बड़ा गौपुरम था। क्या कह रहा? वर्ल्ड। जो अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि विश्व का सबसे लंबा गौपुरम किस मंदिर की है? तो मीनाक्षी मंदिर की है। वो कहाँ है? तो मदुरई में है। ठीक है, तो ये कहता है गौपुरम जो है वो नायका स्टाइल में, नायका के समय में वो अपनी चरम सीमा पे, बहुत क्लाइमेक्स, यानी कि अपनी चरम सीमा पे वो पहुंच चुकी थी। देखिए इसे हिंदी में समझते हैं। कहता है कि मीनाक्षी अमन टेम्पल मदुरई में स्थित मंदिर के गौपुरम विश्व के सबसे ऊंचे गौपुरम में माने जाते हैं। किस में माने जाते हैं? तो विश्व के सबसे ऊंचे, सबसे लंबे गौपुरम में से एक माने जाते हैं। यह नायक शैली के अंतर्गत गौपुरम निर्माण कला अपनी चरम पर पहुंच गई थी। अपने चरम पे वो क्या पहुंच गई थी? तो निर्माण कला कौन सी? तो गौपुरम की निर्माण कला। बहुत सारे मंदिर में गौपुरम तो थे, लेकिन मदुरई की जो मंदिर थी, मीनाक्षी मंदिर, उनका जो गौपुरम था, उनका जो प्रवेश द्वार था, वो विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे लंबा गौपुरम था। वो किस समय की बनी हुई थी? तो नायका स्टाइल, यानी कि नायक शासक के समय में वो गौपुरम बनाई गई थी, जो कि अपने निर्माण के लिए वो सुप्रसिद्ध थी। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए।
अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कहता है द टेम्पल्स स्ट्रक्चर वाज फिल्ड विथ इंट्रिकेट कार्विंग। इसका जो संरचना था, स्ट्रक्चर था किसका, तो इस मंदिर का, नायक मंदिर शैली का, मदुरई शैली का जो संरचना थी वो क्या थी, इंट्रिकेट, एकदम जटिल थी और नक्काशीदार थी। इसका जो मंदिर का गोपुरम जो बना हुआ था, जो मंदिर बना हुआ था, तो वो बहुत ही जटिल थी, बहुत ही नक्काशीदार थी। तो देखिए इसे हिंदी में समझते हैं। कहता है मंदिर की संरचना सूक्ष्म और जटिल नक्काशी से परिपूर्ण थी। इस मंदिर का जो संरचना था, गोपुरम और सब कुछ बहुत बड़ा था, लेकिन इसमें जो पत्थरों को काट कर, दीवारों को काट कर मूर्तियों का निर्माण, देवी देवताओं का पौराणिक कथाओं का निर्माण जो किया गया था, वो सब बहुत सूक्ष्म, छोटे थे और नक्काशीदार थे और जटिल थे, यानी कि काफी कठिन थे। वो सब बनाए गए थे, जो कि हमें ये सारे कुछ देखने के लिए मीनाक्षी के मंदिर में मिलेंगी, जो कि कहाँ है, तो वो मदुरई में है। फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मीनाक्षी टेम्पल मदुरई, जो उदाहरण के लिए लीजिए, ये सारा कुछ देखने के लिए किस में मिलेगा, तो मीनाक्षी मंदिर के में मिलेगा, जो मदुरई में है। देखिए यहाँ दिया उदाहरण के लिए मीनाक्षी मंदिर मदुरई, जो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये है मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, देख लीजिए इस तरह का इसमें कंस्ट्रक्शन है। इसका सजावट कितना भव्य है, कितने नक्काशीदार है। देखिए इसमें कितनी छोटी छोटी वर्क सब किए हुए हैं, मूर्तियों सबको उकेरा गया है, खम्भों सब में मूर्तियों को उकेरा गया है। ये सब किस समय के बनाए गए हैं, तो नायक शासक के समय में नायका स्टाइल में ये मंदिर बनाई गई है। जो कि देखिए इसका गोपुरम, इसका प्रवेश द्वार कितना बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी में कहा गया है कि मीनाक्षी अमन टेम्पल मदुरई, किसके बारे में बातें हो रही है, तो मीनाक्षी अमन टेम्पल मदुरई के बारे में बातें हो रही है। लोकेटेड ऑन बैंक्स ऑफ वगई रिवर, किस पर ये लोकेटेड है, वगई रिवर, यानी कि वगई के नदी पर यह स्थित है। कौन सा मंदिर, तो मीनाक्षी अम्मन मंदिर है। दिस 12th 13th सेंचुरीज, ये जो है ये मंदिर का किस समय की बनी हुई है, तो 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में बनी हुई है। तो टेम्पल्स टेम्पल इज डेडिकेटेड टू गॉडेस मीनाक्षी। ये जो टेम्पल बने हैं वो किनको डेडिकेट करते हैं, तो माँ मीनाक्षी को डेडिकेट करते हैं। अ फॉर्म ऑफ पार्वती, जो कि ये किसका रूप है, माँ पार्वती का रूप है। मीनाक्षी मंदिर में जो माता का रूप है, माता मीनाक्षी का रूप है, वो किनका है, तो पार्वती माँ का है। तो ऐसे भी कोई भी कह दे कि मीनाक्षी मंदिर में किस माँ की पूजा होती है, तो माँ पार्वती की पूजा होती है। ठीक है, एंड हर कंसोर्ट सुंदेश्वर अ फॉर्म ऑफ शिवा, जो कहते हैं इसमें माँ पार्वती के साथ साथ उनके पति शिव के सुंदेश्वर रूप को दर्शाया गया है। सुंदेश्वर रूप शिव के को बताया गया है। किस मंदिर में, तो मीनाक्षी मंदिर में। ठीक है, अब इसी हिंदी में समझते हैं। मीनाक्षी अम्मन मंदिर वगई नदी के तट पर स्थित यह वारमी से 13वीं शताब्दी का मंदिर देवी मीनाक्षी, पार्वती का एक रूप तथा उनके पति
सुंदेश्वर शिव का एक रूप को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो शिव को समर्पित है। और शिव भगवान उस मंदिर में किस नाम से जाने जाते हैं? तो सुंदेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। और मीनाक्षी मंदिर में माँ मीनाक्षी को किस माँ के रूप में पूजा किया जाता है? तो माँ पार्वती के रूप में पूजा किया जाता है। माँ पार्वती का ही पूजा होता है और माँ पार्वती का नाम ही है मीनाक्षी, जो कि मीनाक्षी मंदिर में देखा गया है। यह किस नदी पर है? तो यह वगई नदी पर है। यह किस ईस्वी में बनी थी? तो 12वीं से 13वीं सदी में बनी हुई थी। किस सदी में बनी हुई थी? तो 12वीं से 13वीं शताब्दी में बनी हुई थी। इसे आप नोट कर लीजिए, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपको आ ही जाएगा। ठीक है, ये वीवीआई है, आप इसे नोट कर लीजिए। यहाँ तक हम समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस मंदिर में, मीनाक्षी मंदिर में क्या सब विशेषताएं हैं, मीनाक्षी के मदुरई मंदिर में क्या सब विशेषताएं हैं, वो सब दिए गए हैं। इन सब के बारे में हम एक एक करके जानेंगे कि क्या सब विशेषताएं हैं। तो कहता है, मेजर फीचर्स ऑफ द नायका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। नायका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, नायक शैली की मुख्य विशेषताएं। नायक शैली की मुख्य विशेषताएं क्या सब है वो जानेंगे। तो पहला में है जाइगेंटिक गोपुरम्स। क्या कह रहा? जाइगेंटिक गोपुरम्स। गेटवे टावर्स, इसका जो गेटवे टावर्स है क्या है? वेरी टॉल एंड रिचली decorated gopurams were constructed in temples featuring colorful sculpture of deities and scenes from mythological stories। इसके बारे में क्या कहता है कि जो इसका जो गोपुरम जो है किसमें? मीनाक्षी मंदिर में। वो विशाल गोपुरम प्रवेश द्वार टावर के समान है। इनका जो प्रवेश द्वार है, गोपुरम जो है बहुत बड़ा है। वो कैसा लगता है? तो वो एकदम टावर के समान लगता है। और इसमें जो है बहुत सारे कलर मिलाकर देवी देवताओं के, यानी कि डाइटीज मीन्स होते हैं देवी देवता, देवी देवताओं की मूर्तियों को उकेरा गया है, बनाया गया है। स्कल्पचर्स मीन्स होता है मूर्ति, और उसके दृश्य को, इनके छवि को दिखाया गया है। किस पर? तो पौराणिक कथाओं पर। मैथोलॉजिकल मीन्स होता है पौराणिक कथाओं पर इन सभी देवी देवताओं को दिखाया गया है, अलंकृत किया गया है, बनाया गया है। तो इसे हम हिंदी में समझते हैं। विशाल गोपुरम प्रवेश द्वार टावर, इसका जो है विशाल प्रवेश द्वार गोपुरम टावर जो है क्या है कि मंदिर में अत्यंत ऊंचे और अलंकृत गोपुरम बनाए गए। इसमें जो गोपुरम बनाए गए थे वो बहुत ऊंचे थे, अत्यंत ऊंचे थे। किस में? तो मीनाक्षी मंदिर में। और पहले भी बताएं कि मीनाक्षी मंदिर का जो गोपुरम है वो विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा गोपुरम है, जिन पर देवताओं और पौराणिक कथाओं की रंगीन मूर्तियां होती थी। जिन पर क्या होती थी? तो देवताओं और पौराणिक कथाओं की रंगीन मूर्तियां होती थी। किस पर? तो गोपुरम पर। और वो गोपुरम किनमें था? तो मीनाक्षी के मंदिर में मौजूद थी। हम यहाँ तक समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा में कहता है लार्ज मंडपाज पिलर्स हॉल। इसमें क्या होता था? विशाल मंडप होते थे, संभावित क्या होते थे? सभागृह होते थे, पिलर्ड हॉल होते थे। मैसिव पिलर्ड
hall were constructed for religious ceremonies, festivals and public gathering। किस पर थे? तो पब्लिक गैदरिंग पर थे। ये जो थे विशाल जो भवन था वो किस किस से जुड़ा हुआ था? तो रिलीजियस पर जुड़ा हुआ था, धार्मिक था। और धार्मिक त्योहारों और पब्लिकों के गैदरिंग के लिए बनाया गया था, यानी कि पब्लिकों के अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान के लिए बनाए गए थे। कौन सा? तो विशाल मंडप या स्तंभित सभागृह जो थी वो बनाए गए थे। देखिए इसे हिंदी में समझते हैं। विशाल मंडप, स्तंभित सभागृह। विशाल मंडप या स्तंभित सभागृह बड़े बड़े स्तंभों वाले मंडप बनाए गए। इसमें जो क्या बनाए गए थे? सबसे पहले कि बहुत बड़े बड़े स्तंभ वाले मंडप बनाए गए थे। बहुत बड़ा बड़ा मतलब खंभा बनाया गया था, उनमें देवी देवताओं का चित्र बनाया गया था। वो सभी बनाए गए थे जिनका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों के लिए होता था। जिनका उपयोग क्या होता था? धार्मिक अनुष्ठान और उत्सवों के लिए, फेस्टिवल यानी कि उत्सवों के लिए होता था। किसका? तो विशाल मंडप का उपयोग होता था। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में कहता है, तीसरा कहता है लॉन्ग कॉरिडोर्स प्राकर्स, यानी कि लॉन्ग कॉरिडोर्स प्राकर्स। इसमें एक लंबे प्राकार या परिक्रमा मार्ग होते थे। कॉरिडोर्स माने मार्ग, परिक्रमा करने के लिए मार्ग होते थे। कहता है टेम्पल हैज एक्सट्रीमली लॉन्ग कॉरिडोर्स सराउंडिंग द sanctum decorated with carved pillars। क्या कहते थे कि ये जो बनाए गए थे, इस मंदिर के परिसर में बहुत लंबे गलियारे बनाए जाते थे और इनके चारों ओर सुंदर सुंदर नक्काशीदार क्या होते थे? स्तंभ होते थे। पहले भी हम देखे कि मीनाक्षी के मंदिर में बहुत सारे स्तंभ थे, खंभे थे, जिनमें मतलब बहुत सारी देवी देवताओं के मूर्ति को उकेरा गया था, बनाया गया था। आइए इसे हिंदी में समझते हैं। लंबे प्राकार परिक्रमा मार्ग, यानी कि प्राकार मीन्स परिक्रमा मार्ग होते थे। मंदिर परिसर में बहुत लंबे गलियारे बनाए गए। मंदिर का जो परिसर होता था उसको बहुत बड़ा लंबा गलियारा कहिए बरामदा बनाया गया था, जिसमें भक्तजन आकर के भगवान जी का दर्शन आराम से कर सके। जिनमें सुंदर नक्काशीदार स्तंभ होते थे। जिनमें क्या होते थे? सुंदर और नक्काशीदार स्तंभ होते थे। चौथा में क्या कहता है? यूज ऑफ स्टूको डेकोरेशन। इसमें किसका यूज होता था? तो स्टूको मीन्स होता है चूने। इसमें जो डेकोरेट करने के लिए सबसे ज्यादा किसका यूज होता था? तो चूना का यूज होता था। तो कहता है एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्टूको फिगर्स ऑन गोपुरम्स इंस्टेड ऑफ ओनली स्टोन स्कल्पचर। क्या कहता है? स्टोन स्कल्पचर। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इस मंदिर को बनाने में सबसे ज्यादा चूने का उपयोग किया जाता था। किसके लिए? तो सजावटी के लिए। और वो सजावटी किस में होती थी? तो गोपुरम होते थे। तो देखिए इसे हम हिंदी में समझते हैं। अष्टुको क्या कहता है? अष्टुको चूने की सजावट का व्यापक उपयोग। चूने की सजावट का क्या होता था? व्यापक उपयोग, यानी कि बहुत मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में इसका उपयोग किया जाता था। विशेषकर गोपुरमों पर पत्थर के साथ साथ अष्टुको मूर्तियों का प्रयोग किया गया। मूर्तियों के साथ साथ इस पे क्या किया गया था? पत्थरों पर। तो अष्टकों का उपयोग यानी कि चूना का उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में किया गया था। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं।
पांचवा कहता है इस्लामिक आर्किटेक्चर। पांचवा कहता है इस्लामिक आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस। इस्लामिक आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस, जो इस्लामिक वास्तुकला का प्रभाव। इस मंदिर में पहले भी बताए कि इस मंदिर में इस्लामिक वास्तुकला का प्रभाव देखा गया था। तो किस मंदिर में? तो मीनाक्षी के मंदिर में, जो मदुरई में है। परचेज ऑफ arches, domes and large vaulted hall। इसमें क्या कहता है? लार्ज वॉल्टेड हॉल है। क्या क्या कहते हैं? आर्चीज है, डोम्स है और लार्ज वॉल्टेड हॉल है। जो ये सब किस में है? तो ये सब इस्लामिक धर्म में है, इस्लामों की मंदिर मस्जिद में है। जो कि ये सब किस में है? तो ये सब मदुरई की मंदिर, मीनाक्षी मंदिर में ये सब गुंबद उम्बद सब देखने को मिला है। स्पेशली इन पैलेस स्ट्रक्चर्स, जो कि यह जो है स्पेशल किस स्ट्रक्चर के है? तो पैलेस स्ट्रक्चर में बने हुए हैं। सही बात है भाई। मीनाक्षी मंदिर को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि हम किसी पैलेस में ही घूमने के लिए आ गए हैं। और वैसे ही उसमें बना भी है मढ़ावदार खम्बा उम्बा सब। अब देखिए इसे हिंदी में कहता है इस्लामी वास्तुकला का प्रभाव। और इसमें जो इस्लामी वास्तुकला का क्या क्या प्रभाव है? तो कुछ संरचनाओं में महराब, गुंबद और विशाल हॉलों का निर्माण देखा जाता है। इसमें क्या क्या देखा जाता है? तो मेहराब, गुंबद और विशाल हॉलों का संरचना निर्माण देखा जाता है। किसमें? तो मीनाक्षी की मंदिर में। अब छठा कहता है टेम्पल कॉम्प्लेक्स एक्सपेंशन। अब जो इसका जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स एक्सपेंशन है, वो मंदिर परिसरों का विस्तार है। क्या है वो सब देखते हैं। कहता है अर्लियर टेम्पल्स वेयर enlarged by adding multiple मंडपास। इसमें क्या सब जुड़ा हुआ है कि मल्टीपल यानी कि बहुत सारे मंडपा को जोड़ दिया गया है। कॉरिडोर्स, टैंक्स एंड सब्सिडरी श्राइन। और इसमें क्या क्या जोड़ दिए गए हैं? तो कॉरिडोर जोड़ दिए गए हैं और साथ में इसमें वाटर टैंक यानी टैंक, जल कुंड भी जोड़ दिए गए हैं। ये सब किस मंदिर की बातें हो रही है? तो मीनाक्षी मंदिर की बातें हो रही है। और ये सब किस स्टाइल में बनाए गए हैं? तो नायका स्टाइल में बनाए गए हैं। तो देखिए इसे हिंदी में समझते हैं मंदिर परिसरों का विस्तार। अब किसके के विस्तार के बारे में जानेंगे? तो मंदिर परिसर के विस्तार के बारे में जानेंगे। कहते हैं पुराने मंदिरों को विस्तारित करके नए मंडप, यानी कि पुरानी मंदिर को जो है ना विस्तार करके नए मंडप का निर्माण किया गया। प्राकार, जल कुंड और उप मंदिर जोड़े गए। इसमें क्या सब जोड़े गए इस मंदिर में? तो प्राकार, मंडप, जल कुंड और उप मंदिर यानी कि सब्सिडरी श्राइन, इन सबको जोड़ करके बनाया गया था। कौन सा मंदिर? तो मीनाक्षी मंदिर। ओके बच्चों, आई होप कि मेरी यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।